हे गाइस, आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. सो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो राज ने सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक मेरे लिए बनाया है गाजर का हलवा, क्योंकि मैंने रात को कहा था मुझे गाजर का हलवा खाने की इच्छा है। तो रात को तो हम थक गए थे इसलिए सो गए। तो राज सुबह जल्दी उठे 3:30 बजे और 5 बजे तक गाजर घिस कर पूरी मेहनत करके मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया। तो कैसा लग रहा है गाजर का हलवा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार और अभी बज चुके सुबह के 9:30। परी मैडम उठ चुकी है और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो हो सके तो परी को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है, लेकिन फिक्स नहीं है, देखते। हाँ बघा, हेड हेड, वेर इज योर हेड? हेड हेड, टकलू कुठे? वेर इज योर आईज? गे बाई, परी कुठे? काय? हु इज अ गुड गर्ल? हु इज अ गुड गर्ल? परी. हु इज अ ब्यूटीफुल? परी. तो अभी 2-3 काम है बाहर के, 1-2 काम है, 1-2 नहीं, घर के सारे काम पड़े। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। चाय हो चुकी है और अभी बाकी के काम करने। बघ बाई बघ, बोल काय बोलायचं तुला? परी इकडे बघ, काय बघ, तू कर हाताची घडी कर ना। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन कर रखी है दाल पालक बनाने के लिए। तो पालक कट करके रखा है, मूंग दाल और तूर दाल भिगो के रखी है, ऑनियन और टोमेटो भी रेडी है। तो यहाँ पे कुकर में सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल गर्म होने के बाद जीरा, फिर ऑनियन डाल दिया। अब ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। एक्चुअली कैमरा हिल गया था इस वजह से। फिर इसमें मैं डाल दूँगी टोमेटो। अब उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मुझे ना थोड़ी सी पालक की सब्ज़ी भी निकाल के रखनी है, क्योंकि राज को पालक की सब्ज़ी पसंद है। तो पहले मैं पालक को पका लूँगी, फिर उसके बाद सब्ज़ी निकाल लूँगी और फिर बाद में उसमें दाल डाल दूँगी। तो यहाँ पे ऑनियन और टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुकर में वैसे भी मुझे सीटी करनी है तो डायरेक्ट हो जाएंगे इसलिए। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सारे हमारे स्पाइसेस। तो लाल मिर्ची पाउडर, कांदा लहसुन मसाला, मतलब सब एक आधा चम्मच डाला है, नमक, फिर गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी जो मैंने वॉश करके कट करके रखा हुआ पालक था वो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसमें डाल दूँगी आधा ग्लास पानी, क्योंकि मुझे पालक पहले पका लेना है, जैसे मैंने कहा सब्ज़ी के लिए चाहिए मुझे, इसीलिए। तो अब मैं इसको कुकर को ढक्कन लगा के रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिर से खोल के देखा तो थोड़ा पानी था उसमें, तो मतलब कि ग्रेवी थी, रसा था, तो इसलिए मैंने उसको और थोड़ा सा ढक के रखा था थोड़ा टाइम के लिए। और यहाँ पे जो मेरी पालक की सब्ज़ी बन गई है। तो अभी मैं सब्ज़ी निकाल के रख रही हूँ थोड़ी सी, और इसमें मैं डाल दूँगी दाल जो कि मैंने भिगो के रखी थी ऑलरेडी, तूर दाल और मूँग दाल। तो वो डाल दूँगी और उसमें डाल दूँगी 1.5 वाटी पानी, 1.5 से 2 वाटी तक। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, और कोई नहीं 3 से 4 सीटियाँ कर लूँगी, तो बस हमारी दाल पालक जो है वो बन जाएगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और ये मुझे राज ने सिखाई थी और मुझे अच्छी लगती है दाल पालक। नॉर्मली ऐसी पालक की भाजी मुझे पसंद नहीं है।
हम जो बनाते हैं ना महाराष्ट्रियन लोग, वो इसको उबाल के प्यूरी बना के, वैसे राज को पसंद नहीं है, फिर इसीलिए हम ऐसा बनाते हैं जिससे कि हम दाल पालक दोनों को भी पसंद आती है। तो बस ये, तो यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन लगा के रख दिया। और यहाँ पे मैं अभी लगा रही हूँ आटा पराठों के लिए। तो 2 बाउल मैंने आटा ले लिया है, जो हमारी वाटी रहती कटोरी, उसमें नमक डाल दिया आधा चम्मच, 1 चम्मच ऑयल डाल के अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर जो हम नॉर्मली आटा लगाते हैं वैसे पानी डाल के आटा लगाना है। और फिर इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और आपको जो गैस ख़राब दिख रहा होगा ना, गैस के ऊपर दाग है, वो राज ने सुबह 3 बजे जो मैंने बोला गाजर का हलवा बनाया, तो वो उसका ये था कि उन्होंने मतलब किचन अच्छे से साफ़ नहीं किया था, ऊपर ऊपर किया था। तो मैं सोचा मेरा भी खाना बनाने का काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट गैस वगैरह अच्छे से घस के धोऊँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये था, मतलब ऑयली था और वो शक्कर वगैरह थी, तो इस वजह से वो मीठी जब बनता है तो गैस पता है ना चिकट हो जाता है, तो गैस वैसा हो गया था। तो इसलिए सोचा कि मैं बाद में एक ही बार किचन और गैस सब साफ़ कर लूँगी, ऊपर की टाइल्स वगैरह भी धो के निकाल लूँगी। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बना बेल रही हूँ पराठे। तो सबसे पहले मैंने एक रोटी बना ली, फिर उसके ऊपर ऑयल लगा के 1 चम्मच के आसपास मैं उसके ऊपर आटा मतलब स्प्रिंग कर लूँगी। और फिर उसको स्प्रेड करने के बाद कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा आगे करके उतना ही पीछे करना है, जैसे कि आपने लास्ट मेरे पराठों की रेसिपी में देखा होगा। पर ये कि इसमें मैंने आटा डाला है जिससे कि वो जो पराठे की लेयर्स है ना वो अच्छे से निकलेगी, इसीलिए अब इसको ना ऐसे करते करते प्रेस करते करते लंबा करना है हमें, जितना आप कर सके उतना करो। और फिर वैसे ये गोल गोल कर लेना है। और ये जो है डो हमारा बन गया पराठों के लिए। तो ऐसे मैं सारे डोज बना लूँगी, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और डो बनाने के बाद हम इसको रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो पहले आटा गूंदने के बाद 15 मिनट के बाद मैंने ये बनाने के लिए लिए थे, डो बनाने के लिए। तो वो टाइम मतलब उतना टाइम वो रेस्ट करता है ना, उससे वो जो उसकी लेयर से वो अच्छी आती है, इसीलिए। तो अब मैं यहाँ पे डो बना के, और ये बीच में जो रखी ना वो परी के लिए मैंने रखी है 1 रोटी के लिए आटा, तो ये रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे तब तक हमारी जो दाल है ना वो भी बन गई है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी बनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं ज़्यादा थिक भी नहीं, ऐसी अच्छी बनी है। तो चलिए मैं अभी आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद पराठे बनाते टाइम। ओके गाइस, तो अभी बज चुके हैं 10:30 और मेरा लंच का काफ़ी प्रिपरेशन हो गया है, सिर्फ पराठे बनाना बाकी है। लंच में आज मैंने बनाए ही दाल पालक और पराठे, और राइस कल का है एक्चुअली, इसलिए राइस हो गया, इसलिए मैं राइस नहीं बनाने वाली हूँ। और पराठे सिर्फ बेलने और सेकने बाकी है, बाकी सब प्रिपरेशन हो गया है। तो ये पराठे की ना रेसिपी मैंने अभी देखी थी बीच में, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और राज अभी गए हैं थोड़ा काम से नीचे, तो इसलिए मैं परी को संभाल के कर रही हूँ सब। मुझे कपड़े धोने बाकी है, झाड़ू पोछा बाकी है, बर्तन धोने सुबह के चाय के। और आज मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया, सोचा कि अगर राज आए तो कुछ लेकर आएंगे, नहीं तो फिर लंच हो रहा है तो वही होगा, क्योंकि टाइम नहीं था कि मैं नाश्ता अलग बनाऊँ। राज इतना टाइम रुकते ही नहीं, जो उनको काम था उनके लिए जाना था इसीलिए। और कल रात पर राज ने क्या किया होगा पता है? रात को राज ने 3:30 बजे से 4:30-5 बजे तक गाजर का हलवा बनाया मेरे लिए। एक्चुअली कल शाम को ना कल हम डीमार्ट से वगैरह होकर आए तो बहुत थक गए थे, और मैंने राज को बोला रात को कि गाजर का हलवा बनाना था, रह गया। तो राज मुझे बोल रहे थे रात को मैं बनाऊँ क्या अभी, तो मैंने बोला नहीं रहने दो, मैं कल परसों बना लूँगी, क्योंकि मुझे भी पता था राज भी थक गए इसीलिए। तो रात को फिर राज ने 3:30 बजे उनकी नींद खुली, फिर उनको नींद नहीं आ रही थी शायद ही क्या, कि उनको अचानक लगा कि चलो मैं रानी को सरप्राइज दूँ, तो इसलिए वो गाजर खींच रहे थे। तो मैंने मतलब उनका गाजर ऑलमोस्ट खींच के सारे हो चुके थे, तो उस टाइम पे मैं उठी, मैंने बोला राज नहीं दिख रहे, फिर बाहर आके देखा तो वो गाजर खींच रहे थे। मैंने बोला अभी क्या करो, रहने दो कल करो। बोले हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं बस एक खींच के रखता हूँ, कल सुबह बनाऊँगा, आ रहा हूँ, ऐसा बोल के मैं अंदर चली गई और मैं वापस सो गई। उन्होंने पूरा हलवा बनाया, फिर उसके बाद वो आया, तभी मुझे पता चला कि हलवा शायद बन रहा है, इसलिए इतना लेट हो रहा है। मैंने बोला अभी रख ही दिया है तो बोल के क्या फ़ायदा। फिर सुबह 5 बजे उन्होंने मुझे गाजर का हलवा टेस्ट कराया। मैं उठी थी, बोल टेस्ट करोगे? मैंने बोला हाँ ठीक है। तो सुबह 5 बजे मैंने गाजर का हलवा खाया। फिर अभी जब मैं उठी, अभी 8-8:30 बजे, तब मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि तब तक वो ठंडा हो चुका था इसीलिए। उठ जाए बाबू, परी कहाँ पे लेके जा रही मुझे, तो तभी मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। तो क्या होता है ना, पता है ऐसे छोटे छोटे जो सरप्राइज मिलते हैं ना आपको, वो हो लाते फिर
ऐसे छोटे छोटे जो सरप्राइज मिलते हैं ना आपको, उसमें खुश होना ज़रूरी है। पता है ऐसा नहीं होता है कि बस आपको पैसे से कुछ गिफ्ट दो या फिर कोई महंगा गिफ्ट दो उसकी वैल्यू होती है। जो छोटे छोटे गिफ्ट सरप्राइज होते हैं ना, इसकी वैल्यू करनी चाहिए। पता है हस्बैंड वाइफ में ना ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, छोटी मोटी सरप्राइजेस से, इनको ना वैल्यू देनी चाहिए। जिससे क्या होता है ना, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इतना ही किया है, मतलब महंगा गिफ्ट नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं होती। पैसों से ज़्यादा जो सामने वाला हमारे लिए कर रहा है उसकी वैल्यू करनी चाहिए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। और राज और मैं वही करते। मैं भी जैसे राज के लिए हम मतलब बहुत ज़्यादा महंगे गिफ्ट एक दूसरे को ज़्यादा देते नहीं है। तो हम क्या मतलब मतलब छोटे मोटे भी हमने अगर एक दूसरे को सरप्राइजेस दिए, गिफ्ट दिए, तो भी हम खुश हो जाते हैं। मतलब कभी मैं अचानक से राज की पसंद का खाना बनाती हूँ या जैसे राज को चाहिए उस तरीके से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मली हम बस दाल राइस ऐसा खाते हैं, पर कभी कभी अचानक सरप्राइज के तौर पे कुछ अच्छे से बना के देती हूँ। कभी राज को जो जैसे रात में चावल की खीर पसंद है वगैरह, तो जो उनको पसंद है वैसे अचानक से सरप्राइज देती हूँ, वो खुश हो जाते हैं। कभी अचानक से उनके कपड़े इस्त्री करके रखती हूँ, नॉर्मली मैं करती नहीं हूँ, तो भी वो खुश हो जाते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें अचानक से हम करते तो वो सरप्राइज के तौर पे हम एक दूसरे में खुश हो जाते। मैं सच बोलूँ, राज के और मेरे रिश्ते में हमें बहुत महंगे गिफ्ट्स की या फिर पैसों की इसकी ये नहीं रहती है कि कितना बड़ा गिफ्ट दिया है या कितना बड़ा कितना महंगा गिफ्ट दिया है। ना राज को है ना मुझे, हमें बस छोटे मोटे गिफ्ट दिए ना कि हम खुश हो जाते हैं। और मैं तो यार कल खुश हो गई। तो ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसे करती हूँ, छोटे मोटे गिफ्ट देती हूँ राज, मतलब छोटे मोटे सरप्राइजेस देती हूँ, राज खुश हो जाते हैं, राज भी देते हैं, तो मैं भी उसमें खुश होती हूँ। मेरा सच में मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बाजू वाले ने ये किया तो मुझे ये चाहिए। कुछ कुछ लोगों की आदत थी। मैं आपको पता, हमारे बाजू में भाभी थी ना, उसने एक बार मुझे बताया था, उसने एक बार उसके पति से झगड़ा किया था मेरे और राज की बॉन्डिंग देख के। वो इस बात पे, क्योंकि राज मुझे ना दिन में बहुत बार कॉल करते, मतलब जब वो फ्री होते वो मुझे कॉल करते। इसका रीजन ये भी है कि राज का और मेरा ना कोई और फ्रेंड नहीं है, मतलब ना उनका कोई दूसरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरे कोई दूसरे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बातें करते, हम दोनों एक दूसरे से हर एक चीज़ शेयर करते। इसीलिए फिर उनको कुछ भी वहाँ पे लगा या कुछ भी उनका दिन अच्छा गया बुरा गया तो मुझे कॉल करके बताते, बड़े हाथ जाए बाड़ा। तो ऐसा होता है। इसीलिए फिर आज के मुझे दिन में बहुत सारे कॉल आते हैं। मतलब मेरे अगर आप ये मतलब कॉल लिस्ट देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा कॉल मुझे राज के आते हैं, नहीं तो फिर कंपनी के आते हैं, बाकी मुझे किसी के कॉल आते ही नहीं। तो फिर राज के बहुत कॉल आते हैं, वो भी वीडियो कॉल भी करते हैं राज। तो मुझे एक बार वो भाभी बोल रहे थे, हमारे से बात कर रहे थे, बोलते सुबह तो राज गए जॉब पे, तो क्या वीडियो कॉल करने का। तो मैंने बोला करते हैं हम यार, हमें आदत है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने इसीलिए रात को उनके हस्बैंड से झगड़ा इसलिए किया कि भाई आप तो मेरा कॉल उठाते भी नहीं हो, वो देखो वीडियो कॉलिंग कर करके बात करते, आप तो ज़्यादा कॉल भी नहीं उठाते हो मेरा, और मैं कॉल करूँ तो भी नहीं उठाते और खुद तो सामने से करते ही नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने एक दिन पूरा उनसे झगड़ा किया। सुबह 6 बजे वो जॉब पे जाते बोलते, वो जाते टाइम मैंने से जोर से दरवाज़ा बजाया, मतलब दरवाज़ा लगा लिया कि भाई आप मुझे कॉल नहीं करते हो ये झगड़े में ऐसा। तो मैंने बोला इसमें क्या झगड़ा करने का, ठीक है, हर एक की लाइफ की मतलब क्या बोलते हैं, हर एक की आदतें अलग होती है। अभी उनको वो आदत है पिछले 12-15 साल से, जब से उनसे शादी हुई, उनको आदत नहीं है कि डेली कॉल करें। हमें आदत है जब से हमारी शादी हुई तब से हम दिन में 4-4 बार बात करते, सुबह मिल के जाते, रात को आने के बाद मिलते, फिर भी हम दिन में 4-4, 5-5 बार कॉल वीडियो कॉल करते। तो हर किसी की आदत अलग अलग होती है, तो हमारी ऐसी आदत है। लेकिन मैं ना, जैसे कि मैंने कहा कि वो भाभी ने झगड़ा किया उनके हस्बैंड से, तो वैसे मैं झगड़ा नहीं करती हूँ किसी भी बात के कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो जो पहले राजस्थानी भाभी थी, उन्होंने अभी बीच में कुछ सोना लिया था लॉकडाउन से पहले, बहुत बड़े बड़े नेकलेस वगैरह, वो राजस्थानी है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ लिया था। वो बता रही थी मैंने ये लिया वो लिया, तो मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये लिया वो लिया, कि उस वजह से मैं नहीं झगड़ा करती हूँ कि भाई देखो उसके पति ने ये करके दिया इसलिए मुझे ये करके दो। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर एक की क्या बोलते हैं, इस पर पैसे स्पेंड करने की कैपेसिटी अलग होती है, हर एक कमाता अलग अलग है, हर एक की लाइफ जीने की लाइफ जीने की आदतें अलग होती है। और दूसरी बात, हर एक वो चीज़ें वेयर करता है नहीं, ऐसा नहीं। अभी उनको पसंद है बड़े बड़े चीज़ें पहनना, इसलिए वो ले रही है। उन लोगों की शादियों में पहनते, हम नहीं पहनते, तो फिर मैं लेके भी क्या करूँ, फालतू में पड़ा रहेगा, तो क्यों झगड़ा करके लेने का, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए फिर मैं नहीं लेती हूँ। तो ऐसा होता है, और मुझे वो आदत नहीं है। हम छोटी सी मोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़े मज़ा इसी चीज़ में आता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो रहे हो।
लाइफ से अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे ना तो आप फिर ज़िंदगी में ना बस दुखी रहोगे कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं। उससे अच्छा जो है ना उसमें खुश रहो कि अरे वाह मेरे पास ये है ना, अरे वाह आज मैंने गाजर का हलवा खाया ना, इसमें खुश रहो। आज मैंने गुलाब जामुन नहीं खाई, इसका दुख मनाने से अच्छा कि जो खाया उसकी खुशी मनाओ, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मला नाही मेकअप करायचा, आंघोळच नहीं केली, मेकअप काय करती भाई। तो परी बात ही नहीं करने देती है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अभी परी को संभालते संभालते जितने काम हो चुके उतने कर लेती हूँ, फिर पराठे बेल लूँगी और सेक लूँगी तो हो जाएगा। वो मुझे लगता है आ जाने के बाद में मैं आराम से कर सकती हूँ। ये जो अभी हमने मतलब पराठों का सब डो बना के रखा ना, वो 5 से 10 मिनट तक रखना होता है, लेकिन मुझे लगता है मेरा ज़्यादा रह जाएगा। तो कोई नहीं, क्योंकि मुझे टाइम है इसलिए रख सकते हैं, नहीं तो आप 5 या 10 मिनट भी रख लो तो भी बहुत होता है। तो चलिए अभी काम पे लगती हूँ, क्योंकि आज का दिन का लेक्चर बहुत हो गया है और आज मैं आपके साथ मेरा लंच रूटीन शेयर करती हूँ। तो देखते हैं, अभी बस पराठे बाकी ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो वही, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और परी ने देखा मैं आपसे बात कर रही थी ना, तब तक क्या क्या किया है। और परी के ना वो डायपर आ गए। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ किचन में राज आने के बाद, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। तो पराठे के लिए अभी तो कोई नहीं, बस उसको बेल लेना है और सेक लेना है, काफ़ी आसान है। बस इसको जो हम लेयर्स है ना वो वैसे के वैसे आप बेलने की कोशिश कीजिए, मतलब ज़्यादा क्या बोलते हैं ना वो गोल, हम भाकरवाड़ी के लिए कैसे थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में उसको प्रेस करते, वैसा नहीं, वैसे नॉर्मली गोल लेयर के तौर पर जैसे आपको दिख रहा होगा नीचे, देखिए कैसे गोल गोल लेयर्स आए। तो वो जो है ना हमारे पराठों के लेयर्स खुलेंगे जब वो पराठा सेका जाएगा तभी। तो यहाँ पे मैंने तवे पे डाल दिया है, तवा गर्म होने के बाद। और फिर जो हमारा स्पैचुला होता है उससे मैं अच्छे से प्रेस करते करते उसको पराठे को सेक लूँगी, जिससे क्या होता है ना कि पराठा एकदम अच्छे से क्रिस्पी ऐसा सेका जाएगा, इसीलिए। तो ये देखिए हमारा पराठा मस्त सेका जा रहा है, तो काफ़ी अच्छे से सेका जा रहा है। तो अभी ऐसे एक एक करके मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और अच्छी लगती खाने के लिए। तो बस ये हो गए हमारे पराठे रेडी। और परी की जो छोटी एक रोटी मैंने बनाई थी उसको मैं घी लगा रही थी। तो परी ना नॉर्मली कभी कभी ऐसे बैठे बैठे रोटी खा लेती है, तो मैं एक छोटी रोटी बना के रखती हूँ उसके लिए कि वो खाती है जब उसको मन करे ना टीवी देखते देखते। और ये देखिए हमारे पराठों के लेयर्स देखिए कैसे एक एक खुल रही है। तो कैसी लगी पराठों की, ये पराठे की रेसिपी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए कैसे लेयर्स खुल रहे हैं ना एक एक करके, तो बहुत अच्छी रेसिपी है। और ये हमारी दाल पालक। तो ये हो गया हमारा लंच रेडी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। गाइस तो अभी बज चुके हैं 1:30 और राज आके गए हैं। तो वो जहाँ जिस काम से गए थे वहीं से डीमार्ट पास में था, फिर वो डीमार्ट गए, डीमार्ट से उन्होंने खुद के लिए टी-शर्ट लिए 2 लिए। और घर के कुछ ना कल जो ग्रॉसरी आई ना उसमें कुछ सामान मैं भूल गई थी, तो वो भी फिर मैंने उनको बोला, तो वो भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और फिर वापस डीमार्ट से कुछ शॉपिंग हुई, वो अभी मैं थोड़ी देर के बाद रख दूँगी। परी को नहला दिया है, अभी मैडम सो रही है। जस्ट अभी मैंने परी को भी सुलाया और राज नहीं थे तो परी को मैनेज करते करते मैंने काफ़ी काम कर लिए। फिर अभी हाँ कपड़े भिगो के रखे, कपड़े धोने बाकी, सिर्फ बाकी झाड़ू पोछा बर्तन लंच सब हो गया है। तो अभी बस मैं बैठे बैठे मस्त गाजर का हलवा खाने वाली हूँ और ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा देखने वाली हूँ। एक्चुअली ये रिश्ता का जो ट्रैक फ़िलहाल चल रहा है ना वो मुझे बहुत सैड लग रहा है एक्चुअली, इसलिए मैंने पिछले 3 दिन से देखा नहीं है। 3 दिन का मुझे आज देखना है, वो इसलिए क्योंकि नायरा गई है, मतलब नायरा की डेथ हो चुकी है। नायरा नहीं जाए ये मैं बहुत दिल से चाहती हूँ। जितने कमेंट आते हैं ना कायरा के जो भी वीडियोज़ आते हैं उसके ऊपर, वो सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ। और जितने वो शिद्दत के साथ लोग कमेंट करते हैं ना कि नायरा नहीं जानी चाहिए, नहीं उतनी शिद्दत के साथ मैं भी चाहती हूँ कि नायरा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट जोड़ी है वो दोनों की, इसीलिए। और अभी वो जो कार्तिक रो रहा है वो सब स्टोरी ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब उनका हैप्पी पॉइंट आए ना तब मैं पूरा एक साथ ही देखूँ कि जितना सैडनेस था वो भी और ये। तो इसलिए मैंने पिछले 2 दिन से मैंने देखा ही नहीं, तो इसलिए मैं पहले अनुपमा देखने वाली हूँ, फिर 3 दिन का पूरा वो देखने वाली हूँ आज तक। अभी तो शायद मुझे लगता है कि वो थोड़े सैडनेस के 2 दिन निकल गए होंगे और आज का कल का जो था मतलब ब्लॉग वीडियो वो थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, तो वो देखना है। तो मुझे सारे वीडियोज़ अभी देखने हैं, सॉरी सारे एपिसोड अभी देखने हैं। तो पहले मैं अभी अनुपमा लगाती हूँ ताकि गाजर का हलवा खाते खाते अनुपमा सीरियल देखूँ, फिर उसके बाद जो सैडनेस है, पता मुझे एक तो रोना भी आता है सच में
जब वो नायरा मरी थी, उनका वो मरने से पहले का वो उनका एक ये हुआ था, रोमांटिक सीन हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के लिए गाने, मतलब वो गाना बज रहा था पीछे से बैकग्राउंड में, और वो दोनों एक दूसरे की कस्में वादे कर रहे थे। तो उसके साथ मुझे भी रोना आता है। मतलब मुझे रात चिढ़ाते यार तो पागल है क्या, वो सिर्फ शूट है, वो रियल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे रोना आता है। अभी क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर पहले गाजर का हलवा खा लेती हूँ, फिर बाद में रोते बैठे हूँ सीरियल देखते देखते। परी को मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी देर के बाद। परी को भी नहला दिया है, मैंने भी नहा लिया है। और आज ना मकर संक्रांति है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी ये नहीं बनाया। शाम को पूरन पोली का पूरन है, उस दिन का पूरन पोली बना दूंगी 2-3। मीठा कुछ नहीं बनाया, दाल पालक राइस और पराठे बनाए सिर्फ। और पता नहीं इस बार क्यों मुझे तिल गुड़ लाए भी निकल डीमार्ट से, मुझे मतलब पता नहीं, याद ही नहीं रहा। लास्ट टाइम थाईलैंड में थी तो मैंने वो तिल गुड़ की जो पोड़ी रहती ना, मतलब रोटी, वो बनाई थी। और इस बार शाम को देखते, गुड़ लेकर आई हूँ मैं वैसे, लेकिन तिल नहीं है मेरे पास। नहीं तो कुछ बना लेते घर पे, लेकिन तिल नहीं है, तो देखते। और पूरन पोली तो शाम को बना लूँगी। और तो देखते आज की मकर संक्रांति कैसे जाते। पतंग वतंग मुझे उड़ाना आता नहीं है, तो लोग तो बहुत अच्छे से मनाते हैं वैसे। और हाँ, आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। आपके ये जो नया साल हमारा शुरू हुआ है पहले त्यौहार के साथ, वो सबके लिए काफ़ी अच्छा जाए, काफ़ी अच्छा जाए। 2020 से तो काफ़ी अच्छा जाए। और बहुत सारे लोगों की लोहरी वगैरह भी होती है। हम महाराष्ट्र में सिर्फ भोगी, मतलब कल का दिन भोगी का होता है, और आज मकर संक्रांति होती है। लेकिन कुछ लोगों का नया साल होता है, ऐसा रहता है। मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं, इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, जिनकी लोहरी थी उनको लोहरी की बहुत सारी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो बस वही, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और परी को भी दिखाती हूँ थोड़ा सा, अनुपमा सीरियल देखती हूँ। कल एपिसोड, परसों का एपिसोड कल देखने को नहीं मिला, और कल का भी बाकी है, तो 2 एपिसोड पूरे करने हैं। मुझे बहुत पसंद है ये 2 सीरियल, मतलब मेरे सच में जान है ये 2 सीरियल, मुझे इतनी अच्छी लगती है कि पूछिए मत। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैंने तो पहले से अभी तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया, मतलब पूरे 12 साल से, 10-12 साल जो भी हुए, तब से मैंने आज तक का एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है। और अनुपमा का भी अभी तक के जितने एपिसोड है वो सारे देखे मैंने, एक भी मिस नहीं किया है। तो मुझे बहुत पसंद आता है। बट हाँ, मैं कभी नहीं चाहती कि ये सीरियल्स ख़त्म हो, मतलब मैं चाहती ज़िंदगी भर ये चलती रहे। तो बस वही देखते चलिए। तो चलिए मैं अभी फटाफट गाजर का हलवा खाती हूँ। अरे हाँ, मुँह मीठा करने के लिए कुछ नहीं बना बोलूँ रात को, मतलब सुबह सुबह तो राज ने गाजर का हलवा बनाया, और क्या बनना चाहिए देखिए। तो मैं मस्त खाती हूँ। राज ने मस्त ऐसे गार्निश वगैरह करके रखा है ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो मैं खाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी बच्चों के शाम के 7, और मैं दोपहर को ये रिश्ता क्या कहलाता है देख के इतनी रो रही थी कि पूछो। 3 एपिसोड देखे, तीनों एपिसोड में बस रो रही थी, क्योंकि वो जो उनके 3 एपिसोड थे वो थे इतने इमोशनल, सो इस वजह से रोना आ रहा था। और परी मैडम अभी उठ चुकी है, अभी नहीं कभी की उठी परी, वैसे बहुत मस्ती चल रही थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई। और मुझे कपड़े धोने थे, मैं कपड़े धो रही थी, और परी तो इतनी एंजॉय कर रही थी ना, ऐसे अंदर घुस रही, मुझे बोल रही थी ऐसे करके बाहर बुला रही थी, मैं ऐसे गई क्या किसी दे रही थी, तो ऐसी नौटंकी चल रही थी मैडम जी की। तो मैं सोच रही इस ब्लॉग का एंड यहीं पे कर दूँ। और हाँ, मकर संक्रांति के अवसर पे मैंने सोचा कि क्यों ना पूरन पोली बनाई जाए, तो उस दिन का पूरन था ही, तो फिर सोचा कि चलो 2-3 पूरन पोली बना लूँगी तो हो जाएगा। रात भी खा लेंगे रात को आने के बाद। उस दिन मैंने ऑयल की बनाई थी, आज मैं घी की बनाने वाली हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा ऑयल घी खत्म हो चुका था, आज मेरा घी आ चुका है, तो इसलिए फिर पूरन पोली बनाने वाली हूँ मकर संक्रांति के तौर पे। तो सोच रही हूँ इस ब्लॉग का मैं यहीं पे कर दूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं ना अनुपमा सीरियल भी देखती हूँ, तो उसमें आज मैंने एक ऐसा डायलॉग सुना ना, वो मैं आपको कल बताऊँगी, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं बताती गई ना, तो मैं उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेन करती जाऊँगी, तो ब्लॉग बड़ा बनेगा। तो अगर मुझे कल याद रहा ना तो बताऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बोला, वो सही बात बोली वैसे। तो बस वही। और हमारा, मैंने तिल की जैसे कहा लड्डू वड्डू कुछ नहीं बनाए, पूरन पोली बनाने वाली हूँ।
और कैसे बचपन में वो बहुत शौक रहता था कि भाई मकर संक्रांति है, दसरा है, सबको जाके तिल गुल के लड्डू खिलाओ ये सब, बट अभी नहीं इतना रहता, पता नहीं क्यों। कब तक बचपन में कैसे बहुत सारी सहेलियाँ थी, वहाँ का माहौल वैसा था। अभी यहाँ पे हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, आजू बाजू में कोई नहीं तो कहाँ जाएंगे। तो जब कुछ त्यौहार सेलिब्रेट ही नहीं होता है तो फिर तैयार होने का भी ज़्यादा मन नहीं करता है, तो इसीलिए बस। और बाकी तो कुछ नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का एंड कोई कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। परी। तो गाइस यहाँ पे डिनर में मैंने लिया है पूरन पोली और दूध मुझे इसमें हो जाएगा। तो ये हमारी पूरन पोली कैसी लग रही है, तो चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ।